हेलो गाइस, वेलकम टू पायरोक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। और आज अपनी ये जो है वो रीजनिंग की दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर अपन ने डाइस को कंप्लीट किया था, उसके अलावा अपन ने एम्बेडेड फिगर्स देखा था और उसके अलावा अपन ने एक और चैप्टर पढ़ा था, वो था मिरर एंड वाटर इमेजेस। अब मैं आपको यहाँ पे इस सेकंड क्लास के अंदर तीन ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक करवाने वाला हूँ। ये मैक्स टू मैक्स अपनी क्लास है ना, वो आधे घंटे की रहने वाली है। इसके अंदर मैं आपके तीन टॉपिक मैनली कंप्लीट करवा देता हूँ और ये जो टॉपिक्स है ना, इनके क्वेश्चंस भी सीजीएल के अंदर पूछे जाते हैं, सीएचएसएल के अंदर पूछे जाते हैं और ये बहुत सिंपल से टॉपिक है। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका नाम है डिक्शनरी ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि डिक्शनरी क्या होता है। अब आपको पता है, आपने कभी कोई डिक्शनरी देखी होगी तो उसके अंदर जो भी कोई मीनिंग्स लिखे होते हैं, जो भी कोई स्पेलिंग्स होती है ना, उनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले एक नाम लिखा, जैसे मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के टाइप के ऊपर मैंने लिखा राम, ठीक है। दूसरा मैंने एक नाम लिख दिया रहीम, ठीक है। पहला नाम क्या लिखा, राम, दूसरा लिख दिया रहीम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों को मुझे डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, किस में अरेंज करना है, डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर, तो सबसे पहले राम आएगा या रहीम आएगा। अब आप यहाँ पे क्या चेक करते हो, देखो डिक्शनरी ऑर्डर जो होता है ना, वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब समझते हो, यानी सबसे पहले क्या आएगा, ए, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में डी, इस तरीके से करते करते एंड कहाँ तक होगा, जेड तक। यानी कोई भी जो नाम होगा ना, उसका पहला लेटर क्या देखेंगे अपन, कि सबसे पहला जो लेटर आ रहा है ना वो छोटा है या नहीं है। यहाँ पे देखो आर ए एम, दोनों के अंदर आर ए आर ए तो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो एम और एच। अब आपको भी इतना तो पता होगा कि एच जो है ना वो एम से पहले आता है कि नहीं आता। एम जो होता है वो 13 नंबर के ऊपर आता है और एच जो होता है वो 8th नंबर के ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कौन सा नाम आ जाएगा, राम की जगह पे जो पहला नाम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, रहीम। यानी इस ऑर्डर के टाइप में अगर अपन लिखना चाहें तो पहले लिखा जाएगा रहीम और सेकंड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा राम। यानी आप समझ रहे हो थोड़ा बहुत मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर और कुछ नहीं होता, बस अपने को कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, या तो उनका अपने को क्या पूछ लेंगे, इनका सही से ऑर्डर बता दो, ठीक है ना। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी अपन 3-4 नाम ले लेते हैं। जैसे मैंने नाम ले लिया रमेश, ठीक है ना, एक नाम ले लेते हैं रमेश, एक नाम मैंने ले लिया राजू, ठीक है। एक और नाम बता दो कोई जो आर से स्टार्ट होता हो, चलो मैं मेरा ही नाम ले लेता हूँ राहुल, ठीक है ना। ऐसे एक और नाम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, राकेश, ठीक है। ये अपन ने क्या किए, 4 नाम ले लिए। अब अपन में क्या, अपने को क्या करना है यहाँ पे, मैं आपसे बोलूँ कि इनको है ना डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि इनको अरेंज करो डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, ये देखो पहला वर्ड आर सब में सेम है, आर 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 आर। दूसरा वर्ड ए जो है वो भी सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे तीसरे वर्ड के ऊपर जाते ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम आ गया, यहाँ पे ए आ गया, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जे आ गया, थर्ड वर्ड पे ना, तो जे आ गया, यहाँ पे थर्ड वर्ड एच आ गया और यहाँ पे थर्ड जो वर्ड है वो क्या है, के। अब आप मुझे बताओ कि एम पहले आता है, जे पहले आता है, एच पहले आता है या के पहले आता है। तो अगर आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एच जो है ना वो पहले आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नाम लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा, ऑब्वियसली राहुल। यानी पहले नंबर के ऊपर जो अपन नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, राहुल। क्योंकि यहाँ पे जो बाकी आर ए आर ए आर ए है वो तो सब में सेम है, लेकिन जो थर्ड लेटर है ना वो मेरे वाले नाम का यानी राहुल के नाम का क्या है, सबसे छोटा है। नेक्स्ट अब देखो, जे बड़ा, एम बड़ा या के बड़ा। तो आपको पता है जे जो होता है ना वो 10th नंबर के ऊपर आता है, जो सेकंड नाम होगा वो क्या लिखेंगे अपन, राजू, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड नाम है, अब बताओ के बड़ा या एम बड़ा। तो आपको पता है के जो होता है वो 11th डिजिट होता है और एम जो होता है वो क्या होता है, 13th। तो के ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, यानी राकेश जो है ये अपने को तीसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा, रमेश। तो पहला क्वेश्चन तो अपने से इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आप है ना इनको ऑर्डर में अरेंज करके बता दो कि इनका ऑर्डर क्या होगा वो बता दो। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर कैसे बन सकते हैं, कि मैं यहाँ पे ये ना पूछ के आपसे कि इनको ऑर्डर में लिखो, मैं ये पूछ लूँ कि इनमें से थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। अगर मैं इनको डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर अरेंज करूँ तो थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। तब भी आपको क्या देखना है, देखना तो वही ऑर्डर है, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ आंसर क्या करोगे कि थर्ड नंबर पे मेरे पास में क्या आ रहा है, राकेश। आगे बात समझ में। इसके अलावा वो और क्या पूछ सकता है, देखो यहाँ पे एक तो दे रखा है डिक्शनरी ऑर्डर। अगर वो आपको ये पूछ ले कि डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं रिवर्स ऑर्डर में बता दो मुझे, तो ठीक है ना। ये अपने यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कि ये डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं करना, इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर कर दो। तो बस सेम वही प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर करवा रहे हैं तो अपने को सबसे पहले जो लास्ट वाला नाम है वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे। जो सेकंड लास्ट था वो
सेकेंड नंबर पे आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से यानी कहने को मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जस्ट जो है ना वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इसी टाइप के अंदर वो क्वेश्चन क्या बना सकता है कि रिवर्स ऑर्डर में बता दो कि फोर्थ नंबर के ऊपर कौन सा नाम आएगा। क्या पूछा है मैंने कि रिवर्स ऑर्डर के अंदर बता दो कि फोर्थ नंबर पे कौन सा नाम आएगा। तो अपने को पता है कि जब अपन ऑर्डर के अंदर लिख रहे थे तो पहले नंबर पे क्या था, राहुल। तो इस टाइम के ये फोर्थ के ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई समझ में। बस यही सारे क्वेश्चंस, इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। इनके अलावा डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं होता। आगे बात समझ में, कुछ एग्जांपल्स देखें। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे वो सारे। अब देखो पहला एग्जाम्पल अपने सामने है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। यानी क्रमानुसार पूछा है, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर अपने को लिखना है। अब आप किस तरीके से इनको अलग करोगे, देखो सबसे पहले आप इनके अंदर गौर करो। पहला वर्ड जो है वो क्या है, डब्लू, सबके अंदर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा वर्ड है वो देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ए। यानी मुझे देखते ही इतना आइडिया तो लग रहा है कि भाई साहब ये ए जो वाले होंगे ना, ये ए जिनके सेकेंड लास्ट जो है ना वो ए है, सॉरी सेकेंड जो वर्ड है ना वो ए है। यानी ये जो मेरा ई आएगा ये तो सबसे लास्ट के अंदर होगा कि नहीं होगा। यानी जो मेरा फोर्थ नंबर का ये जो है ये सबसे लास्ट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अब ऑप्शंस के अंदर देखो फोर्थ सबसे लास्ट में कहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्ट जाना होगा तो मैं ये डायरेक्टली इस तरीके से जा सकता हूँ, क्योंकि कहीं पे भी लास्ट के अंदर आपको क्या नहीं दिख रहा, फोर। और अपने को पता है कि हाँ 110% फोर सबसे एंड के अंदर आएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना तो आप क्या कर सकते हो, ये देख लो WAST सबके अंदर है, यानी WA। अब नेक्स्ट वाला डिजिट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट वाला डिजिट है G, यहाँ पे I, यहाँ पे S और यहाँ पे V। तो आपको भी पता है G पहले आता है या I, तो मुझे पता है G सबसे पहले आता है। यानी मैं सबसे पहले क्या करूँगा 1, फिर सेकेंड वाला आ जाएगा। अभी देख लो आप थर्ड वर्ड को मैच करो I, और यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप समझ रहे हो मैं जो बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके से अपन करेंगे तो अपने पास में ये जो है वो डिक्शनरी का ऑर्डर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलना है। ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दकोशों को बस वही है कि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। आपको यहाँ पे भी वही चीज़ें दिख रही होगी। देखो एंड सबका क्या है, डिफरेंट है। तो आप यहाँ ना सबसे पहले ये कोशिश क्या करो कि अगर एंड सबका डिफरेंट आ रहा है ना, या फिर आप ये भी इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे देखो सबकी स्टार्टिंग, यानी जो पहला होगा ना वो भी सबका क्या है, डिफरेंट। तो आपको कुछ नहीं करना, या तो सबसे एंड का देख लो कि इसके अंदर सबसे एंड में क्या आएगा, या फिर ये देख लो सबसे पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले जो T और A है ना, दोनों के अंदर क्या है, सेम है। सबके अंदर क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो इन तीनों के अंदर जो थर्ड डिजिट है वो क्या आ गया, C, और इसके अंदर L और इसके अंदर K। तो आपको पता है K जो होता है वो 11th होता है, L जो होता है वो 12th नंबर का होता है कि नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब सबसे एंड मेरे पास में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कौन से आंसर, और कौन से आंसर के अंदर 5 एंड में दे रखा है, ओनली एंड ओनली फोर्थ। अगर आपको स्टार्टिंग वाला चेक करना है तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से चेक कर लो कि सबसे पहला क्या आएगा। तो TAC तीनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे देखो T और यहाँ पे K, तो T बड़ा या K, आपको पता है T बड़ा, यानी सबसे छोटा क्या हो जाएगा, थर्ड। तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसे भी जा सकते हैं, इजी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने से क्या पूछ लिया कि चौथे स्थान के ऊपर यानी फोर्थ नंबर के ऊपर कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ पे ना ध्यान से देखो, इन सब के अंदर CONVE तक कॉमन है, 4 में CONVE तक कॉमन है, दिख रहा है आपको, ये चारों चीज़ें दिख रही है कि नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पे फोर्थ के अंदर देखो ई की जगह क्या आ गया, आई। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे जो एंड में लिखा जाएगा वो तो ये लिखा जाएगा। तो कन्विक्ट जो है ना वो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, आंसर के अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर को। इसके अलावा इन सब में देखो कौन, CONVE के बाद में यहाँ पे R है, यहाँ पे X है, यहाँ पे C है और यहाँ पे N है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि इन चारों में जो सबसे एंड में लिखा जाएगा ना वो कौन सा होगा, CONVEX। तो इसका मतलब मेरे भाई अगर ये 5वें नंबर के अंदर ये आ रहा है तो चौथे के ऊपर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इन चारों में से सबसे एंड में तो ये लिखा जाएगा। तो अपने पास में सीधा सीधा क्या आंसर आ गया, कॉन्वेक्स। आगे बात समझ में, इसमें कोई डाउट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, दिए गए शब्दों को वही सेम अपने को क्या करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। लेकिन यहाँ पे देखो आप एक गौर करो, इनके अंदर जो फर्स्ट है ना वो अपने को सबके अंदर क्या दे दिया, 3।
यानी कॉमन है कि नहीं है। और यहाँ पे एंड का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया। तो क्या अपन सिर्फ फर्स्ट और एंड का चेक करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं? जी नहीं, अपने को क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, इन सब के पहले 3 डिजिट देखो, एम ए वाई सबके अंदर है, लेकिन ये देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो फर्स्ट होगा ना मेरा, वो तो ये आ ही जाएगा। अब अपने को क्या करना है कि एम ए वाई के आगे सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो आप देखो सेकेंड नंबर पे एम ए वाई बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एफ है, तो सेकेंड ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये दोनों अपन ने पहले कर दिए। अब ये बताओ एस बड़ा, ओ बड़ा या एफ बड़ा। अब आपको पता है एस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फिफ्थ नंबर पे मेरा ये आएगा, फोर्थ वाला आएगा कि नहीं आएगा। और इसी तरीके से थर्ड नंबर के ऊपर मेरा ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो फोर्थ के ऊपर ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अब देखो इनको है ना, जैसे आपने ये वाले लिखे हैं ना, इससे मत कर देना कि 4 2 1 5 3, इस तरीके से कभी मत कर देना। आप यहाँ पे देखो 1 के ऊपर कौन सा आ रहा है, 3, 2 के ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और 3 के ऊपर क्या आ रहा है, 5, ठीक है। 4 के ऊपर अपन ने जो लिखा है वो क्या आ रहा है, 1, और लास्ट में 5 के ऊपर क्या आ रहा है, 4। कहीं पे दिख रहा है ये सारी चीज़ें, 3 2 5 1 4, जी मुझे यहाँ पे दिख रही है साफ साफ सेकंड के अंदर, ठीक है। आपको पेपर में इस तरीके से नहीं जाना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। 10 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन को अपने को वहाँ पे पेपर के अंदर देने ही नहीं है, ठीक है ना। आपको भी पता है यार कितना ईजी तरीके से अपने को सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी वही सेम चीज़ पूछ ली कि अगर कर्मानुसार व्यवस्थित किया जाए तो चौथे स्थान के ऊपर कौन सा आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ए सी टी आई, यहाँ पे सबके अंदर देखो, आप एंड तक चले जाओ, यहाँ पे ए सी टी आई वी आई तक सबके अंदर कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है ना। यानी ये स्टार्टिंग के अंदर मैं 6 डिजिट देख के कुछ नहीं बता सकता। अब नेक्स्ट वाला डेटा देखो, यहाँ पे क्या गिवन है, टी, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस और यहाँ पे जेड। तो मेरे भाई ये बताओ यहाँ पे ये तीनों तो क्या हैं, सेम है कि नहीं है। अब एस बड़ा या टी, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, टी, यानी इन तीनों के बाद में मेरा ये डिजिट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे z बड़ा या t, तो z ऑटोमेटिकली बड़ा है कि नहीं है। तो सबसे एंड तो मेरे पास में क्या, सॉरी सबसे एंड में तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक्टिवाइज, यानी ये वाला तो फिफ्थ डिजिट होगा, कैंसिल है, ये तो 5वें स्थान पे आएगा। तो चौथे स्थान पे ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ गया, एक्टिविटी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ये एक तरीका होता है जिसके अंदर आप सीधा सीधा क्वेश्चन के, आप ना इनको ऑर्डर के अंदर अरेंज करोगे, इतना सब कुछ करोगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। सीधा सीधा करो ना यार यहाँ पे, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग के 6 तो मैचिंग है, इसके अलावा देख लो कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, ठीक है। और इनको अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, CON तक सब क्या है, सेम है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे N आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, C। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, CONCLUD। उसके बाद में ये बताओ N बड़ा या S बड़ा, तो आपको पता है N जो होता है वो छोटा होता है, S जो होता है वो बड़ा होता है। तो 1 3, लेकिन 1 3 तो यहाँ पे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, सिर्फ एलिमिनेट हुआ है तो अपने पास में क्या हुआ है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा देखो फिर फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। अब यहाँ पे ये तीनों है ना, जैसे मेरे पास में 1 हट गया, ठीक है, मेरे पास में 3 हट गया। अब मेरे पास में इन तीनों के अंदर देखो एस 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चौथा डिजिट। लेकिन यहाँ पे देखो 5वां डिजिट टी, यहाँ पे 5वां डिजिट क्या आ रहा है, ई, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आई। अब मुझे ये बताओ आई बड़ा, ई बड़ा या टी बड़ा, तो आपको पता है टी सबसे बड़ा, उससे छोटा आई और उससे छोटा ई। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला, ये CONSE आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और फिफ्थ के ऊपर क्या, फोर्थ के ऊपर क्या आ जाएगा, ये आई आएगा कि नहीं आएगा। और लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास में, 2। अब आपके सामने ये देखो 1 3 4 5 2 पहले ही ऑप्शन के अंदर गिवन है। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी देख लो। अब फटाक से ये कर दो यार, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ये पूछ रहा है 5वें स्थान पे, यानी 5 ही टोटल है और सबसे लास्ट में क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो WRA सबके अंदर कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो WRA के बाद में पहले नंबर पे C आ रहा है, फिर यहाँ पे N आ रहा है, यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है और यहाँ पे P आ रहा है। अब इन सब में से बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, आपको ये पता है यार T सबसे बड़ा है। तो सीधा सीधा सिंपल सा क्या हो जाएगा, WRATH, रैथ, इसका अपने पास में आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा था जो डिफ़िकल्ट है या टफ है, ठीक
ठीक है ना। दो तरीके के पैटर्न आते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगर वो आपको कर्मानुसार नहीं दे के ये पूछ ले कि व्युत कर्मानुसार, या फिर यूँ बोल दे कि ना ऑपोजिट कर दो इसको, ठीक है ना, ऑपोजिट कर दो, कहने का मतलब क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो, डिक्शनरी के ऑर्डर में ना जाके है ना आप क्या करो, डिक्शनरी के ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर चले जाओ, ठीक है ना, तब भी आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और ये भी है ना एक वर्बल मैथ्स के, वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है, सॉरी, ठीक है। वर्बल रीजनिंग का ये टॉपिक है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, उसको फोल्ड किया या कट किया और फिर कोई शेप बनाई, ठीक है ना, तो वो जब मैं पेपर को वापस ओपन करूँगा तब वो शेप कैसी दिखेगी। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, वो क्या करेगा, एक पेपर लेगा इस तरीके से, ठीक है। अब वो क्या करेगा, आपको सबसे पहले बोलेगा कि मैं ना पेपर को इस तरीके से, अब ना इमेजिन करना इस चीज़ को, ये पूरा का पूरा गेम ना इमेजिनेशन के ऊपर चलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से बीच से ना, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिख रही है, मैंने इस पेपर को यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया, समझ रहे हो, एक इमेज बनाओ दिमाग के अंदर, ठीक है। अब मैंने फोल्ड करने के बाद में इसको क्या किया, यहाँ से मान लो मैं इसको इस तरीके से कट कर दूँगा, क्या किया मैंने, इस तरीके से कट कर दिया। कब करने के बाद में, पहले मैंने इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद में कट किया। अब वो क्या बोलेगा कि इसको वापस ओपन करो, तो मेरे भाई जब मैं वापस इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास में ऐसी शेप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये थोड़ी बड़ी बन गई, समझ जाना इस चीज़ से, ठीक है ना। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे नीचे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में ऐसी शेप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस टाइप की शेप होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। अब मुझे ये बताओ, आपके पास में पेपर में इतना टाइम रहेगा कि आपको ना एक वहाँ पे क्या करेंगे, पेपर देंगे, ठीक है, एक सीजर दे देंगे आपको कि आप ना काट के यार चेक कर लो। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आपको इतना टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। यानी ये पूरा गेम किस चीज़ का है, इमेजिनेशन का है। आपको सिर्फ और सिर्फ है ना इमेजिन करनी है ये सारी चीज़ें, कि मुझे ना पेपर अगर दे दिया जाए और उस पेपर को है ना मैं काट पीट के कैसे भी करके ना ऐसी शेप बना दूँ, ठीक है ना, तो जब मैं वापस उसको ओपन करूँगा ना तो वो किस तरीके से ओपन होगा। अब देखो वो है ना आपको पेपर यूँ नहीं है कि सिर्फ एक बार फोल्ड करने के लिए दे दे, वो क्या करेगा, सबसे पहले ये बोल दे कि इस तरीके से फोल्ड करो, आपने कर दिया, फिर वो बोलेगा इसको फिर से ना इस तरीके से फोल्ड कर दो, ठीक है ना। यानी पहले तो आपने पूरे पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया और अब आपके पास में जो पेपर है ना वो इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे भाई एक चीज़ देखना, यहाँ पे ना कल की क्लास के अंदर यानी क्लास 1 के अंदर मैंने आपको समझाया था एक कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट का नाम था मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक है। क्या कंसेप्ट का नाम था, मिरर एंड वाटर इमेज। अब वो यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, देखना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अभी अभी मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब इस एग्जांपल का ना मैं थोड़ा सा ढंग से और समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको कोई और शेप दे दी, मैंने क्या शेप दी आपको, इस तरीके की कोई, ये बंद हो जाएगी क्या मेरे से उधर, नहीं बने ना तो भी समझ जाना, ये वाली शेप दे दी। अब मैंने क्या किया, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक मिरर रखा, ठीक है। यार ये वाली शेप तो ऐसे कैसे सिंपल सिंपल आ जाएगी, चलो जेड बना लेते हैं अपन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मिरर रख दिया। अब ये बताओ ये जो जेड है ना ये मिरर के अंदर किस तरीके से दिखेगा। तो कल मैंने आपको समझाया था ये वाला जो पॉइंट है ना ये किस साइड दिखेगा अपने को, इस साइड। ये लो, ये शेप इस तरीके से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी, सोच के बताओ, ठीक है। अब भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, यहाँ पे भी ध्यान से देखो मैंने क्या किया, इस पेपर को कट करने के बाद में इस शेप को ऐसे बनाया। ये किस साइड पॉइंट कर रहा था, इस साइड, ठीक है। और जब मैं इसको वापस ओपन कर रहा हूँ तब ये ध्यान से देखना, ये एक इसकी मिरर इमेज बन रही है कि नहीं बन रही, ये वाला जो इस साइड था इसकी सेम मिरर इमेज बन रही है कि नहीं बन रही। सेम इसी तरीके से इसकी भी तो ये वाली इमेज बन जाएगी। यानी ये यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये अगर मैं इसको राइट या लेफ्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं राइट या लेफ्ट के अंदर इसको ओपन कर रहा हूँ पेज को, तो ये मेरे सामने क्या देगा, एक मिरर इमेज देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। इसी तरीके से मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया z, और अब मैं आपसे क्या बनवा रहा हूँ, वाटर इमेज। मैंने क्या बताया था, वाटर हमेशा क्या होता है, ज़मीन के ऊपर होता है। तो वाटर इमेज बनने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे वाली साइड है, इसकी जो नीचे वाली साइड है ये तो कहाँ आ जाएगी, ऊपर की साइड, ठीक है। और ये जो है ना ये शेप जो ऊपर वाली साइड थी वो अगर मैं वाटर इमेज बनाऊंगा तो वो नीचे की साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगी। तो ये वाली आप ध्यान से देखो मेरे भाई, वाटर इमेज इस तरीके से बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अब मैं यही चीज़ है ना पेपर फोल्डिंग के साथ में कर रहा हूँ कि मैंने पेपर को क्या किया, इस तरीके से कट किया, ठीक है ना, मैंने फोल्ड किया उस चीज़ को, आप समझ ना, यहाँ पे मैं फोल्ड कर रहा हूँ, और फोल्ड करने के बाद में मैंने इसको बना दिया इस तरीके से, बना दिया। अब मैं इसको वापस जब ओपन करूँगा, क्या कर रहा हूँ मैं वापस,
तो क्या मेरे पास में इस टाइप की शेप होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जब मैं इसको अप या डाउन फोल्ड करता हूँ, या तो ऊपर या नीचे की तरफ फोल्ड करता हूँ, तो ये मेरे को है ना एक वाटर इमेज बना के देता है। आगे बात समझ में? यानी ये कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, कहने को क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, कि ये जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला चैप्टर है ना, ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है किस चीज़ से? मिरर एंड वाटर इमेजेस से। करता है कि नहीं करता? आगे मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हो कि ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या होंगी, क्लियर होंगी। आगे बात समझ में? चलें अपन एग्जाम्पल्स की तरफ। ये देखो पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अपने पास में कोई एक पेपर है, ठीक है ना। अब इसने इस पेपर को क्या किया, देखो पूरी तरीके से फोल्ड नहीं किया इसने। इसका यहाँ पे अगर मैं पूरा पार्ट ये मान लेता हूँ कि ये जो इतना बड़ा पेपर है ना, पहले इस पेपर का इतना सा पार्ट है ना, वो इसने क्या किया, फोल्ड किया। फोल्ड किस साइड कर रहा है, इस साइड। और इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इतना सा पार्ट, इसको इसने क्या किया, इस साइड फोल्ड किया। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ शेप ड्रॉ कर रहा है। अब वो शेप क्या करेगी, इस वाले पेज के ऊपर जब मैं इसको वापस ओपन करूँ, इसको अगर मैं वापस ओपन करूँ, ठीक है ना, तो ये वाली जो शेप है इधर वाली, ठीक है ना, वो इस साइड बनेगी कि नहीं बनेगी? और यहाँ पे जो इस साइड वाली शेप दिख रही है, वो इस साइड बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ पे वाटर और मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये राइट या लेफ्ट के अंदर ओपन हो रही है, यानी यहाँ पे ये किस टाइप की इमेज बनाएगी अपने पास में, मिरर इमेज बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो है यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बनवाओ, ठीक है। आप देखोगे ये जो है ना, वो कुछ इस टाइप की शेप है कि नहीं है? ये सारी शेप में इसके अंदर बना के नहीं दिखा सकता। ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ, उसके बाद में अपन डायरेक्टली यहाँ पे इमेजिन करके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो है ना, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया। अब ये जो साइड होगी ना, वो यहाँ पे इस साइड दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ये जो शेप होगी वो इस तरीके से दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने एक शेप यहाँ पे ऐसी बना दी, क्या बना दी, इस तरीके से बना दी, तो जो मिरर होगा उसके अंदर ये शेप इस तरीके से दिखाई देगी कि नहीं देगी? आ रही है मेरी बात समझ में? तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अगर ये राइट एंड लेफ्ट में ओपन कर रहा है तो उसकी मिरर इमेज को आप इमेजिन करो। अब देखो ऑप्शन के अंदर जाते हैं। सबसे पहले ये वाली साइड है, ठीक है ना, ये देखो इसका इधर मुंह, ठीक सॉरी, यहाँ पे इसको देखो, इसका इधर मुंह था, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज का इधर मुंह है। यहाँ पे ये इसका तो किधर भी कर दो, चाहिए तो सेम ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ पे देखो ये इस साइड मुँह करके खड़ी है, तो यहाँ पे आप ध्यान देखो, ये जो है ना वो इस साइड है, तो ये ऑटोमेटिकली इस साइड हो गई। यानी ये पहले वाले को तो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वाले पे चलो, यहाँ पे ये इस साइड ओपन होगा, तो यानी इमेज किस साइड बनेगी, इस साइड। ये इधर ऐसे था, उधर जाते ही ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, यानी यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। अगर बाकी ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने हैं तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पे ऐसी शेप यहाँ पे है क्या, देख लो, इस शेप में और इस शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये तो वैसे ही नहीं आ सकता। फिर इसके अंदर आओ, ठीक है, इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास में, एक बॉक्स दे रखा है, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखो एक बॉक्स था, और यहाँ पे इस बॉक्स को चेंज कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे मेरी बात समझ में? अब बाकी जो एग्जांपल्स हैं ना, वो सारे आपको इमेजिन करनी है और फटाफट से उसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये देखो, सीधा सिंपल सी चीज़ है यार। यहाँ पे इसको देखो, इसको मैंने क्या किया, सबसे पहले इस साइड फोल्ड किया, किस साइड, लेफ्ट साइड के अंदर फोल्ड किया, फिर डाउन साइड के अंदर फोल्ड किया। अब मैंने क्या कर दी, एक ऐसी शेप बना दी। अब मैं जब वापस ओपन करूँगा ना, अब देखो सबसे पहले किस तरफ ओपन होगा, ये इस तरफ ओपन होगा कि नहीं होगा? तो ये जो शेप है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब मैं वापस इसको क्या कर रहा हूँ, पूरे को इधर इधर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो शेप है ये यहाँ पे भी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? और ये वाली शेप है ये यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब ऐसी शेप आपको कहाँ पे दिख रही है? 5 शेप हो सकती हैं? नहीं। क्या ये बीच वाला कहाँ से आ गया? इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया तो एक अरे जस्ट अ सेकंड, तो मैंने यहाँ पे बनाया तो एक रेक्टेंगल था, लेकिन यहाँ पे ये देखो ट्रायंगल कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये वाली शेप भी नहीं हो सकती। और यहाँ पे जब मैं इसको मैंने फोल्ड कर दिया 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 ही टाइम्स कैसे आ सकता है ये? तो अपने पास में एक ऑप्शन आएगा, वो आएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब देखो ये क्वेश्चंस है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म किए होते हैं और इनके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता। अब देखो सबसे पहले इसने क्या किया, डाउनवर्ड इसको फोल्ड किया कि नहीं किया? फिर इसने क्या किया, इसको राइट साइड के अंदर फोल्ड कर दिया, और फिर इसको कट करके इस टाइप की शेप बना दी। अब मेरे भाई इन क्वेश्चंस को है ना ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहाँ पे वो जो मिरर और वाटर इमेज वाला कंसेप्ट था ना, वो यहाँ पे काम आएगा। मुझे एक चीज़ बताओ, ये यहाँ पे इससे इसको यहाँ पे
ऐसे गोल गोल कट किया है, ठीक है। तो ये जो चारों साइड आएंगे ना, यहाँ पे भी गोल कट होगा कि नहीं होगा ये, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो इस शेप के अंदर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, गोल कट नहीं करना ना, तो अपने को सबसे पहले तो इसको एलिमिनेट करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे, सॉरी राइट साइड के अंदर अपने को क्या दे रखा है, एक स्क्वायर टाइप की शेप की आकृति दे रखी कि नहीं दे रखी, अपने को पता है इसको रोम्बस बोलते हैं, ठीक है, मैथ्स की मैथमेटिकल फिगर होता है, लेकिन आप यहाँ पे एक इसको शेप मान के चलो, ठीक है। ये अगर इस साइड है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगर मैं इसका एक मिरर इमेज बनाऊंगा, तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि ये जो लाइंस होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाती हैं कि नहीं कर जाती। तो ये वाला जो फिगर है ना, ये अगर इस साइड मुझे बनाना है, ये देखो इधर फोल्ड किया है कि नहीं किया, तो इस साइड बनाना है, तो यहाँ पे इस साइड जो आएगी ना, वो किस साइड मूव करके आएगी, इस साइड मूव करके आएगी। यहाँ पे इसके अंदर देखो इसका मुँह किस साइड है, उस साइड है। आगे बात समझ में। अब दूसरी चीज़, अगर मैं इस फिगर की वाटर इमेज बनाऊं, क्या बना रहा हूं, वाटर इमेज। अब आप कहोगे वाटर इमेज ऊपर की साइड क्यों बना रहे हो, अरे मेरे भाई कहाँ पे भी बना लो, वाटर इमेज का मतलब क्या होता है, या तो अपवर्ड बनेगी या डाउनवर्ड बनेगी। यानी ये जो फिगर है, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ ऊपर की साइड, तो ये देखो ये वाली साइड तो ऐसे कैसे आ जाएगी, और ये वाली साइड है वो इस तरफ चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। इमेजिन करके देख लो वाटर के अंदर कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये वाली जो है ना, इसको मैं ऊपर देखूंगा तो कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी कि नहीं देगी। अब देखो ध्यान से, इस वाले फिगर के अंदर देखो, ध्यान से देखो, इस वाले फिगर के अंदर, इस वाले फिगर के अंदर तो इसने क्या किया, इसका मुंह ही चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी वाटर इमेज इस टाइप से बन रही है कि नहीं बन रही। तो अपने पास में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आ गया, और वो क्या है, ऑप्शन 2, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सबकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस मैं एक आपको बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस कुछ ऐसे फिगर्स आ जाएं जिनके अंदर आप ना सोच नहीं पाओ कि यार दो चीज़ें मिक्स ही हो रही हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे ना आप मिरर और वाटर इमेज वाला कंसेप्ट लगा के डायरेक्ट किया करो उनको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा एक क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से मूव किया। अब आपको भी पता है ये जो होगी ना, इसकी सेम इमेज यहाँ पे वाटर इमेज ऊपर की साइड बनेगी, लेकिन यहाँ पे जो होगी वो क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज। तो यहाँ पे ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और वो है ऑप्शन ये। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन यहाँ से मैच नहीं करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो अब ना फटाफट से कर दो, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। अब आपको यहाँ पे शेप दिख रही है इसकी, ठीक है ना। अब आपको भी पता है ये जो है यहाँ पे राउंड है, तो ये बीच में क्या नहीं आ सकता, कोई भी इस तरीके से ये वाला तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो राउंड यहाँ पे दे रखा है, राउंड यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है। तो फोर्थ तो वैसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो इसकी मिरर इमेज बनाओ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको देखो, इसका मुंह किस साइड है, इस साइड है। यहाँ पे इसका मुंह क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ये वाला भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बचेगी ये दोनों। अब आपको इन दोनों के अंदर क्या करना है, ये देखो, सॉरी मैं एक बार थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, ताकि आपको फिगर ढंग से दिख जाए। ये देखो, ध्यान से देखना अब इसको, ठीक है। क्या समझाया था अभी अभी कि इस साइड तो यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड तो क्या बनेगी, मिरर इमेज, और ऊपर की साइड क्या बनेगी, वाटर इमेज। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे गौर करो कि ये ऐसी वाटर इमेज बन सकती है, जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे ही चला जाए, ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रह जाए, नहीं बन सकती ना। तो अपने पास में डायरेक्ट एक ऑप्शन आ जाएगा, और वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पे ना क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले तो ये वाला दे रखा है, ठीक है ना, यानी इन दोनों का क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव होगा। और इन दोनों का भी अगर ये ऐसी बन रही है, तो इसकी मिरर इमेज तो ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो इस वाले फिगर के अंदर देखो इसने क्या किया, दोनों का मुंह एक तरफ कर दिया, बात खत्म यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का मुंह एक तरफ कर दिया, ये हो सकता है क्या, ये अगर इस तरीके से है, ठीक है ना, तो इसकी मिरर इमेज इस तरीके से बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये दोनों एक साइड तो मुंह करके हो ही नहीं सकते। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, ये अपने पास में शेप दे रखी है, यहाँ पे इसका पूरा फिगर ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो अपने पास में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन, इसके अंदर भी क्या करना है अपने को, वही चीज़ें देखो। यहाँ पे इसकी मिरर इमेज क्या ये वाली बन सकती है, बिल्कुल नहीं बन सकती। वैसे यहाँ पे इसकी जो इमेज है ना, वो ये वाली बन सकती है, बिल्कुल नहीं बन सकती। अभी एक और चीज़ बताओ, ये जो है ना, इसकी मिरर इमेज में अगर मैं बनवाना चाहूँ, ये कोई फिगर है इस तरीके से, तो इस तरीके से कोई फिगर है। अब आप मिरर इमेज बनाओगे तो क्या मिरर इमेज इसकी उल्टी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, सेम ही तो रहेगी। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, यहाँ पे इस फिगर के अंदर क्या किया, उल्टा कर दिया इसको। तो अपने पास में सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, और वो है ऑप्शन नंबर 4। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसने क्या किया, एक पेपर को हल्का सा फोल्ड किया है यहाँ पे,
ठीक है ना, ध्यान से देख लो, इसने कहीं पे कोई आधा फोल्ड नहीं कर रखा, इसने मैक्सिमम, मैं भी ये भी नहीं बोल सकता कि 3/4 भी फोल्ड किया है, ठीक है ना, इसने थोड़ा सा फोल्ड किया और फिर से इसको क्या किया, इसको फोल्ड करने के बाद में इधर फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे इसने ये ड्रॉ कर दी ये वाली चीज़। अब मेरे भाई गौर से मेरी बात को सुनना, अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड पहले से कर चुका हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो इस फिगर को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये फिगर कुछ ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर मैंने पहले से इसको फोल्ड किया है तो ये वाली जो फिगर है ना, इसको फोल्ड करने पे इस तरीके से बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये जो कट लगे हैं इस पेपर के अंदर, क्या वो इस पेपर के ऊपर कहीं पे भी आ रहे हैं? सोच के बताओ। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये वाली यहाँ से यहाँ तक है, इस साइड वाला, ठीक है। कहीं पे भी ये जो कट है ना इन दोनों पेपर्स के ऊपर आई नहीं आई ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्या हो सकता है, ये बाकी ऑप्शंस तो अपने को पता है बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन ये 2 और 4 है ना, वो दोनों अपने को क्या कर सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई इस चीज़ को समझने के लिए आप क्या करो, या तो पेपर के अंदर इसको ड्रॉ करके देख लो अगर आपको ज़्यादा ही कन्फ्यूजन लग रहा है, अदरवाइज इमेजिन करके यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हो कि इसके ऊपर कोई कट नहीं लगेगा, यानी इधर वाली साइड तो कोई भी फिगर बनेगी ही नहीं मेरी। तो सीधा सिंपल सा मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। सेम वही, ये देखो नीचे की साइड वही सेम क्वेश्चन, यहाँ पे भी मिरर और वाटर इमेज से आप डायरेक्टली कर सकते हो। सबसे पहले तो आप किस चीज़ को एलिमिनेट करो, यहाँ पे देखो राउंड है और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अपने पास में एक तिखी शेप दे रखी है कि नहीं दे रखी, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले एलिमिनेट करो। दूसरी चीज़ किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे अपने को दे रखा है, ये कैसा है, स्टैंडिंग है और ऊपर की साइड ये है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसको लिटा दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर की साइड है, यहाँ पे ये बीच में दिखा दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बचा अपने पास में सिर्फ एक ऑप्शन और वो ये, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी इजी सा चैप्टर है, लेकिन उसके लिए आपको क्या मैथ्स के एक बेसिक सा रूल पता होना चाहिए। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है ये ना मैथ्स का पार्ट है, ये रीजनिंग का पार्ट नहीं होता, ये क्या होता है, मैथ्स का पार्ट होता है। यानी इसके अंदर क्या किया होगा, आपको कुछ ना कुछ इक्वेशंस बना के दे देंगे, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको ये बोल दूँ कि 3 × 8 - 2 × 4 / 3, कुछ भी ऐसा देके और फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका आंसर मुझे बता दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर वो मुझसे कुछ ना कुछ वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर आते हैं, कुछ अलग तरीके से फॉर्म किए हुए आते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं, वो क्या करेगा, आपको ये वाली जो जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन आपको बना के दे दी, एक इक्वेशन बना के अब दे दी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोई भी यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दी, या फिर छोड़ो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखते हैं स्टार्टिंग में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि अगर मैं 2 को रिप्लेस कर दूँ 3 से, क्या बोल रहा हूँ, 2 को रिप्लेस कर दूँ 3 से और 3 को रिप्लेस कर दूँ 2 से, जहाँ जहाँ पे 3 है उसकी जगह आ जाएगा 2 और जहाँ जहाँ पे 2 है उसकी जगह आ जाएगा 3। तो फिर मुझे इक्वेशन की वैल्यू बता दो। पहला क्वेश्चन ये, यानी जहाँ पे कहीं पे आपको 3 दिख रहा है ना उसकी जगह तो क्या रख दो 2, और जहाँ पे 2 दिख रहा है उसकी जगह क्या रख दो 3। आगे बात समझ में। या फिर पहला क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म करेगा वो इस तरीके से, दूसरा तरीके का फॉर्म क्या, वो क्वेश्चन क्या फॉर्म कर सकता है कि जहाँ पे मल्टीप्लाई है ना वहाँ पे साइन आना चाहिए माइनस का, और जहाँ पे माइनस है ना उसकी जगह साइन आना चाहिए मल्टीप्लाई का। अब ये इक्वेशन सोल्व करके बता दूँ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो आपको फिर ये इक्वेशन किस तरीके से सोल्व करनी पड़ेगी, 3 - 8 और माइनस की जगह क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई, 2 - 4 और ये डिवाइड 3। अब आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने आपको समझाया, क्या कर सकता है वो, आपको नंबर्स चेंज करके दे सकता है कि इसकी जगह क्या कर दो ये वाला नंबर रख के और आंसर निकालो। दूसरा क्या कर सकता है, वो ये बोल सकता है कि इनको क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेटर्स, ठीक है, साइंस चेंज करके देख सकता है। यूँ मान के चलो कि आपको साइन चेंज करने के लिए बोल देगा वो। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, थर्ड टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे। अब वो आपको क्या करेगा, एक इक्वेशन इस तरीके से बना के दे देगा, 3a8 b14 c6 d8 इज इक्वल्स टू व्हाट। क्या क्वेश्चन बना के दे देगा, 3a8 b14 c6 d18। अब वो क्वेश्चन के अंदर ऊपर आपको क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन टाइप के अंदर आपको देगा कि a की जगह आपको रखना है प्लस, यानी जो a है ना उसकी वैल्यू क्या है प्लस, जो b है उसकी वैल्यू है मल्टीप्लाई, जो c है उसकी वैल्यू है डिवाइड, और जो d है ना उसकी वैल्यू है माइनस। यानी आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पे ये a गिवन है उसकी जगह क्या रख दो प्लस, जहाँ पे b गिवन है उसकी जगह क्या रख दो मल्टीप्लाई, जहाँ पे c गिवन है उसकी जगह क्या रख दो
ये डिवाइड का साइन, और जहाँ पे डी गिवन है उसकी जगह क्या रख दो, माइनस का साइन। हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो 3 + 8 बी की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लाई 14, सी की जगह क्या रखना है, डिवाइड 16, और डी की जगह क्या रखना है, -8। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो। आगे बात समझ में। ये 3 टाइप से वो क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन को देखो, 3 टाइप क्यों बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर वो कुछ भी चेंज करके दे सकता है आपको क्वेश्चन को। मतलब यहाँ पे ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी वो फॉर्म करके पूछ सकता है कि यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे वो आपको यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्सप्रेशन दे दे, यहाँ पे भी कोई ना कोई इक्वेशन दे दे, ठीक है ना। इसको भी आपको क्या करके दे सकता है, चेंज करके दे सकता है। लेकिन पैटर्न जो होगा ना वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये 3 ही टाइप के पैटर्न मेनली होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देखो, एक एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या गिवन है कि 2 चिन्ह को परस्पर अपने को बदलना है, और यहाँ पे ये जो समीकरण है ना इसका मान अपने को निकालना है, यानी अपने से इसकी वैल्यू अपने को पूछी है। लेकिन यहाँ पे एक कैच क्या दे दिया इसने कि मल्टीप्लाई की जगह तो क्या लगाना है अपने को, डिवाइड, और डिवाइड की जगह क्या लगाना है अपने को, मल्टीप्लाई। तो आप डायरेक्टली अगर करना चाहो तो यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो, अगर आप लिख के करना चाहो तो यहाँ पे देखो 47 + 13। अब डिवाइड की जगह उसने क्या बोला है, मल्टीप्लाई 65, और मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है अपने को, डिवाइड, ठीक है, और -16। अब डायरेक्टली यहाँ पे इसको सॉल्व करो। ये 13 × 13 कितना हो जाएगा, 169, और ये कितना हो जाएगा, 169 + 47 -16। आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये डायरेक्टली कैसे कर दिया, 9 और 7 क्या होता है, 6, और ये 6 ही माइनस होगा, यानी एंड के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन क्या 190 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ज़्यादा आ रहा है। आप ये कर लेना, आप ये सिंपल सा आपको क्या करना है यार, जोड़ बाकी गुणा भाग जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, प्लस माइनस ही तो करना है अपने को, ये तो कर ही लोगे। मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आओ, ठीक है। इसके अंदर क्या दे दिया कि संख्याओं को चेंज करना है, अंकों को नहीं। अब इस चीज़ को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कई जगह क्या करेगा वो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे है ना ये वाली इक्वेशन को एक बार भूल जाओ, मैं आपको ये इक्वेशन दे दी, इसने क्या बोला कि 4 और 3 को चेंज करना है। अब मैं यहाँ पे आपको अगर बाई चांस ये इक्वेशन दे दूँ, 14 - 23 - 3 + 4, ये वाली इक्वेशन मान लेते हैं अपन, सिंपल सी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, संख्याओं को चेंज करना है, अंकों को नहीं। अब आप गलती से ये मत कर देना कि जहाँ पे 3 दिख रहा है ना वहाँ पे 4, और जहाँ पे 4 है वहाँ पे 3, ऐसा बिल्कुल नहीं दिया। इसने क्या बोला कि अगर वो एग्जैक्ट नंबर ये है ना तभी वो चेंज होगा, यानी इस 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4, और इस 4 की जगह क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे आप 3 और 4 को बिल्कुल भी चेंज मत कर देना। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 4 और 3 को चेंज करना है, बस कर दो, सिंपल सी, कुछ नहीं करना अपने को। 4 × 3 पहले वाले के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कोई साइन थोड़ी चेंज करना है मुझे, ठीक है। अपने को क्या करना है, 3 की जगह रख दो 4, 4 की जगह क्या रख दो 3, डिवाइड बाई 2 + 7 = 17, ठीक है। करके देख लो ये कितना होता है, 3 × 2 = 6, 6 और 7 कितना होता है 13। कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, जी बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के अंदर रख के देख लो, इसी तरीके से थर्ड के अंदर करके देख लो। चलो मैं थर्ड के अंदर करके दिखाता हूँ आपको। देखो 4 की जगह क्या आ गया 3, 3 की जगह क्या आ गया 4 × 7 - 2। अब देखो 7 4 जा 28, 28 + 3 31, 31 में से 2 गए कितना बचा 29, और यही तो अपने से पूछा है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बात आ गई समझ में। ये जो अंकों का और संख्याओं का ये जो सिस्टम दे रखा है ये भी यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आपको ये क्वेश्चन देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब देखो ये 2 क्वेश्चंस और हैं, वही सेम तरीका। अब इसके अंदर क्या कर दिया इसने, 2 अपने को क्या कर दी, इक्वेशंस दे दी। मैथ्स के अंदर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, इक्वेशन का मतलब होता है मेरे भाई उसके इक्वल के अंदर कुछ ना कुछ दिया होता है, लेकिन एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होता है, उनके इक्वल में कुछ नहीं होता। वो डायरेक्टली क्या करता है, आपको एक कोई ना कोई, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ कि x +1 x +2, इस तरीके से वो कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन आपको बना के दे दे, उसके इक्वल में वो कुछ भी नहीं दे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इक्वेशन। अब इसने क्या बोला कि आप है ना 2 चिन्हों को आपस में बदलना है, यानी 2 साइंस को आपस में बदलना है, प्लस की जगह क्या करना है डिवाइड, और डिवाइड की जगह क्या करना है प्लस, ठीक है ना। और अब देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। इसने क्या बोला, समीकरण सही नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण अगर मैं सोल्व करूँ ना, तो इसका अगर मैं इसको पूरे को सोल्व करूँ साइन चेंज करके, तो 24 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अगर बाई चांस इसको सोल्व करने के बाद में 24 नहीं आया, तो इसका मतलब ये समीकरण मेरा सही नहीं है। तो आप कुछ नहीं करना, बस चेक करके देख लो। यहाँ पे क्या करना है 27, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, डिवाइड की जगह मुझे क्या करना है +3
-18 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस की जगह क्या करना है, डिवाइड। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे इस चीज़ को? अब करके देख लो। 9 2 जा कितना होता है 18, ये 3 2 जा 6, 27 + 3 30 -6 = 24। यानी पहली बात जो मेरा पहला समीकरण है ना वो तो क्या होगा, सही होगा। अब देखो यहाँ से है ना मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शन है ना उनको एलिमिनेट कर सकता हूँ, केवल एक। क्या एक सही नहीं है? बिल्कुल सही है मेरे भाई, अभी अपन ने निकाला है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। इसी तरीके से एक और दो दोनों, यानी ये दोनों ही सही नहीं है, एक तो ऑलरेडी सही है ना, तो ये वाला ऑप्शन कैसे आ सकता है? अब अपने को चेक करना है ये दो ऑप्शंस। यदि आप यहाँ पे ऑप्शन से ना जाके आप दोनों को फटाफट फटाफट चेक करो। अब आप इसको चेक करके मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, नहीं है ना? इसी तरीके से वीडियो को पॉज करो, ये नीचे वाला क्वेश्चन ये खुद से ट्राई करो। ठीक है ना, खुद से ट्राई करो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। और अभी है ना इन क्वेश्चन के अंदर देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन में प्लस और माइनस को चेंज करना है तो आप कर दो, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। करके देख लेते हैं अपन। जब आप इसको सोल्व करोगे 4 4 3 2 12 ये 11 आ जाएगा, यानी पहली जो है ना ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सेकंड वाला फिर से ट्राई कर लेते हैं। 15 × 3 + 45 और यहाँ पे डिवाइड 5 और -30 = 28। ये आपको पता है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। 15 3 जा 45, 45 + 9 कितना होता है, 54 होता है कि नहीं होता? 54 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो अपने पास में कितना आंसर आ जाएगा, 24 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, 28। अब देखो यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि कौन सा समीकरण सही होगा। न तो एक और न ही दो हो सकता है क्या? नहीं। एक और दो? बिल्कुल नहीं। केवल दो? बिल्कुल नहीं। केवल एक समीकरण, तो एक ही सही है ना, और वो कौन सा है, फर्स्ट समीकरण। आगे बात समझ में? अब देखो ऐसे ही मैं ना कुछ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चंस खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को देखिए और खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को पॉज कीजिए और ये दोनों क्वेश्चन खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊँ। ये एक और क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि यदि ए का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ है प्लस, सी का अर्थ क्या दे रखा है अपने को, सॉरी बी का अर्थ दे रखा है अपने को डिवाइड, सी का अर्थ दे रखा है प्लस। ठीक है, और डी का अर्थ दे रखा है माइनस, तो व्यंजक में इसके स्थान पे क्या आएगा? कुछ नहीं करना, बी की जगह क्या रख दो, डिवाइड। रखना है कि नहीं रखना? तो 94 / 47। सी की जगह क्या रखना है, प्लस 63। और डी की जगह क्या रखना है, -14। ए की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लाई 5। और सी की जगह क्या रखना है अपने को, फिर से यहाँ पे क्या साइन है, प्लस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस वॉट। और इसकी पूरे की ना वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -2। सोल्व करो, ये 2 टाइम्स आता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 14 5 से कितना होता है, 70 होता है कि नहीं होता? तो 63 + 2 क्या है, 63 + 2 -70। तो मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा तो मेरे पास में -5 प्लस। अब मुझे ये बताओ कि इसकी जगह पे क्या वैल्यू आनी चाहिए कि यहाँ पे है ना इसको मैं -2 कर सकता हूँ। तो मेरे भाई मुझे पता है अगर मैं इसकी जगह 3 रख दूँ ना, -5 में से अगर +3 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 3। आंसर कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कुछ नहीं गिवन, एक सिंपल से अपने को इक्वेशन दे रखी है। और अब इसके अंदर पूछा है कि अगर 4 अपने को ऑप्शन दिए हैं अलग अलग कि कौन कौन से डिजिट को मुझे या कौन कौन से नंबर को मुझे चेंज करना है जिससे कि ये जो इक्वेशन है ना ये क्या कर दे, सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पे देखो क्या चेंज करना है, 3 और 78 को। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, 3 और 78 को। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनको चेंज करके देखता हूँ। तो 13 + 9 डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पे क्या है 78, लेकिन 78 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इंटू 27 -16। और यहाँ पे इक्वल में कितना गिवन है, 3। लेकिन अपने को चेंज क्या करना है, इसको 3 की जगह क्या करना है, 78। अब इसको सोल्व करने की ट्राई करो, ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स। 9 9 जा क्या होता है, 81। 81 और 13 कितना होता है, 81 + 13 कितना हो जाएगा, 94। अगर मैं 94 में से 16 को माइनस करूँगा तो मेरे पास में 78 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, करके देखो। अगर मैं 94 में से 16 को करूँगा तो मेरे पास में 78 ऑप्शन आएगा। यानी ये इक्वेशन इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यानी पहला ही ऑप्शन मेरा क्या है, बिल्कुल करेक्ट।
आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर भी देखो क्या किया है इसने, ऑप्शंस के अंदर ये सारी चीज़ें पूछ ली, ठीक है ना। यहाँ पे इसने क्या की, एक इक्वेशन अपने को दे दी और यहाँ पे क्या किया कि ऑप्शंस के अंदर सारी चीज़ें पूछ ली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखो, जब आप मैथ्स निकालना सीखोगे ना, तो अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखते ही उड़ा दोगे। आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्लस की जगह अगर मैं चेंज करूँगा मल्टीप्लाई को, या फिर मैं डिवाइड की जगह चेंज करूँगा प्लस को, तो वैल्यूज़ जो होंगी ना वो मेरी डायरेक्ट निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखते ही बता सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई को चेंज करने वाला हूँ ना, ठीक है ना, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो पॉइंट्स के अंदर आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, 12 डिवाइड बाई 16 है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने डिवाइड को चेंज करवाया ही नहीं है मुझसे, तो ये वाली वैल्यू होगी ना वो 3/4 आएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरे भाई ये जो वैल्यू ना मेरे को पॉइंट्स में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यानी ये ऑप्शन तो मैं देखते ही हटा सकता हूँ। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे भी इसने क्या किया, डिवाइड और प्लस को चेंज करवा दिया। मेरे भाई इस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 8/14 इंटू 2, ये 7 टाइम्स जाएगा, तो क्या ये वैल्यू भी पॉइंट्स के अंदर आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट के अंदर वैल्यू दे रखी है मेरी, नहीं दे रखी ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन 1 2 3, बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आप करके देख लो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। 12 डिवाइड बाई, यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या साइन आएगा, -16 डिवाइड बाई 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 2, करके देखो। 8 2 जा 16 होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो 14 2 जा कितना होता है 28, 28 और 12 कितना होता है 40, और इसमें से माइनस करोगे 2 को तो कितना आ जाएगा 38। और अपने पास में यही तो इक्वेशन गिवन है, यानी यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस और डिवाइड को मुझे चेंज करना होगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ये टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको ये 2-3 चैप्टर है ना, ये 2 या 3 चैप्टर जो अभी अभी मैंने आपको करवाए हैं, इन चैप्टर्स के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कहा है कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहो ना तो 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट ख़त्म कर सकते हो। तो आज की क्लास में अपन करते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपन यहाँ से आगे की तरफ जो थोड़ा बहुत रीजनिंग का जो एनालिटिकल पोर्शन होता है ना उसकी तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे अभी तक जो जो अपन ने पढ़ा है ना ये सारी वर्बल मैथ्स है। अगर ये मैथमेटिकल वाला सेक्शन मैं छोड़ दूँ, ठीक है ना, ये भी मैथ्स का पार्ट है और ये हर किसी को आता है। देखो मैथ्स के अंदर ऐसी है ना, कोई भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको पता है आपके पास में एक और चीज़ का पता होना चाहिए, और वो है बोर्डमास रूल, ठीक है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना तो आपको इस रूल का पता होगा। यानी बोर्डमास रूल होता क्या है कि सबसे पहले अपने को कोई भी ऐसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं अपन, ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। करते हैं कि नहीं करते। अगर आपको बोर्डमास के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, आप सीखना चाहते हैं, तो मैं मैथ्स के अंदर एक सीरीज़ लाने वाला हूँ जो होगी अपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर कर लेंगे अपन। लेकिन यहाँ पे जो है वो रीजनिंग के अपन ने आज 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।